अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 फेज़ ATS कंट्रोलर का वायरिंग करने का तरीका सीखेंगे कि इसके वायरिंग कैसे की जाती है, इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है और इसके मेन वायरिंग कैसे की जाती है। कंट्रोल वायरिंग से मुराद इसका जो ऑटोमेटिक ऑपरेशनल सिस्टम होता है वो किस तरह उसकी वायरिंग किस तरह की जाती है और इसका जो हमारा लोड की कनेक्शन है वो किस तरह की जाती है और हमने किस तरह दो सोर्सेस को एक लोड पे एक टाइम पे हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर हमारा जनरेटर चलता हो और हमारा जो गवर्नमेंट का पावर है या आप के इलेक्ट्रिक कह सकते हैं या आप वापडा कह सकते हैं, ठीक है, तो अगर वो फेल हो चुका हो, वो नॉट अवेलेबल हो, तो उसी दौरान आपका जनरेटर चलता है तो आपका जनरेटर का जो लोड है, जो जनरेटर का पावर है वो आपके लोड पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे ही आपका जो वापडा है या के इलेक्ट्रिक है वो आ जाती है तो उसके बाद आपका जनरेटर शट डाउन हो जाता है और आपका ATS जो है ना आपके वापडा या के इलेक्ट्रिक के लोड आपके लोड पे शिफ्ट करता है। ठीक है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा शुरू से आखिर तक। और वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली मेहरबानी कीजिएगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो कलर्स मार्कर लिए हैं ये हमारे रेड RYB के लिए इस्तेमाल होगा और ब्लैक न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होगा ताकि आपको पूरे से समझ में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने ड्रा कर चुके हैं, अगर जिन दोस्तों ने थोड़ा बहुत काम किया हो तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि ये क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारा 2 सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, और ये वाले हमारा 2 कंट्रैक्टर है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर और कंट्रैक्टर वो अपने लोड के हिसाब से आप ले सकते हैं, जितना आपका लोड है उतने एम्पेयर रेटिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपने जो इसकी वायरिंग करनी है वो कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ATS का फुल फॉर्म क्या है? ऑटो ट्रांसफ़र स्विच। ठीक है, ऑटो ट्रांसफ़र स्विच का मतलब ये हुआ कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपका जो लोड है वो एक लोड को शिफ्ट करेगा। ठीक है, जो अवेलेबल हो, अगर जनरेटर अवेलेबल हो तो जनरेटर आपके लोड पे जाएगा और अगर वापडा अवेलेबल हो तो वापडा का लोड आपके लोड पे जाएगा। ठीक है, आपका लोड घर का अप्लाइंसेस हो सकती है, फैक्ट्री का अप्लाइंसेस हो सकती है, या जो भी लोड हो सकता है आपके, उसको लोड कहते हैं। ठीक है, और जो सोर्सेज हैं, हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, एक जनरेटर है, एक वापडा है या के इलेक्ट्रिक आप समझ लें। इसके बजाय और भी लोड हो सकते हैं, UPS भी हो सकता है या सोलर सिस्टम का लोड भी हो सकता है, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो सबका सेम ही है। ठीक है, या 2 जनरेटर भी हो सकते हैं, ठीक है, या 2 वापडा के लोड भी हो सकते हैं। इसके बजाय आप मुख्तलिफ ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन ऑटो ट्रांसफ़र स्विच का जो वायरिंग करने का मेथड्स है मैं वही एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो कंट्रैक्टर होता है इसमें NCNO होता है और ये हमारा इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ होगा ताकि दोनों कंट्रैक्टर एक साथ ना चलें। ठीक है, एक ही कंट्रैक्टर एक ही टाइम ऑन होगा। ठीक है, और ये जो सर्किट ब्रेकर है ये हमारे जो लोड है, जो हमारा इनपुट सप्लाई है और जो हमारा आउटपुट सप्लाई है, अगर वो एग्जिस्ट कर जाता है तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वायरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो है ना, जो हमारा G वाला है, ठीक है, G वाला है यहाँ पर जाएगी और ये हमारा जो वापडा का G वाला है यहाँ पर आ जाएगी। ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा और यहाँ पर हमारे लोड के कनेक्शन है, LOAD लोड। ठीक है, यहाँ पर आप कंसीडर करें RYB एंड न्यूट्रल। ठीक है, ये वाला
सॉरी ये वाला न्यूट्रल जो है ना, दोनों का जो हमने कंबाइन किया, ये हमारे घर का जो लोड है या हमारे फैक्ट्री का जो लोड है उसके साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला उसके साथ कनेक्टेड होगा। उसके बाद हमारे लिए बाकी है ये RYB और ये RYB। ठीक है, तो इसके कनेक्शन हमने कुछ इस तरह करनी है। मैं मार्किंग पेन ले लूँगा। ठीक है, जो रेड वाला वाले है हम इसमें दे देंगे। ठीक है, और जो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपने इसका जो तरीक़ाकार है आपने उसको समझना है। इसके लिए येलो यूज़ होगा और उसके बाद ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, बी के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारा जनरेटर का सर्किट ब्रेकर है और ये हमारा वापडा का है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेड यूज़ होगा, उसके बाद हमारा येलो वाला यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमारा जो है ना ब्लू वाला यूज़ होगा। इसी तरह हमने इन दोनों को सप्लाई इस तरह नीचे साइड से देनी है। फिर हमने यहाँ से फिर दोबारा आउटपुट लेनी है। रेड को हमने उठाना है, इस यहाँ पे देना है। ठीक है, रेड को हमने उठाना है, यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लू वाला उठाना है, यहाँ पे देना है, और ब्लू वाला उठाना है, यहाँ पे देना है। ये इधर उधर हो सकती है, लेकिन आपने जो इसका कंसेप्ट है उसको समझना है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जो वायर का जो सीक्वेंस होता है RYB के हिसाब से, उसी के हिसाब से लगाएं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला यहाँ पर जो है ना येलो लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी येलो लगेगा। ठीक है, वापडा भी सर्किट ब्रेकर के साथ कनेक्ट भी हो गया और कंडक्टर के साथ भी कनेक्ट हो गया, और जनरेटर भी दोनों यानी कनेक्ट हो गए। ठीक है, अभी इसकी आउटपुट की वायरिंग होगी और जो लोड के लिए जाएगी। ठीक है, और कंट्रोल वायरिंग की हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे कंडक्टर हैं ये हमारे इन सप्लाई के साथ ऑन होगा। ये तो मैनुअली ऑन हो जाते हैं, ये जो सर्किट ब्रेकर होते हैं इसका सिर्फ बटन होता है, हमने इस बटन से मैनुअली ऑन ऑफ करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा। ठीक है, जो हमारे ऑटो ट्रांसफ़र स्विच का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो AB है यहाँ पर आपने एक फेज़ न्यूट्रल देनी है, यहाँ पर भी एक फेज़ न्यूट्रल देनी है, लेकिन वो कैसे देनी है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो आपने एक तरीके से देनी है, डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं आप। ठीक है, उसी के बाद ये जो ऊपर वाले हैं हमने क्या करना है, ये ऊपर वाले जो है ना हमने इसी तरह का जोड़ना है। ठीक है, ये सॉरी ये कलर कोड थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मैं ये ब्लू वाला लेता हूँ। ये ब्लू वाला यहाँ से जाएगी, इसके साथ जंप होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो मिडल वाला है येलो वाला है, येलो वाला जाएगी, इस येलो वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये जो फाइनली जो रेड वाला है ये यहाँ से जाएगी, इसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, यानी ये दोनों सर्किट यानी ये दोनों कंडक्टर हमने इसका जो आउटपुट है हमने जंप कर दिए। ठीक है, और इसका आउटपुट हमने जो है ना फिर लोड के साथ इस तरह कनेक्ट करना है। यहाँ से इसको रेड को वाई फेस के साथ, और उसके बाद जो हमारा येलो वाला है इस वाई के साथ, या यहाँ से भी आप कनेक्शन ले सकते हैं, या एक कंडक्टर से भी ले सकते हैं, इन तीनों से भी ले सकते हैं, या इन कंडक्टर से भी ले सकते हैं, या इन कंडक्टर से भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इन दोनों को जंप करना होगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो लास्ट रेड वाला है सॉरी ये जो लास्ट वाला है ये आपने ब्लू के साथ देना है। ठीक है, ये तीनों ने आपने न्यूट्रल के साथ आपने लोड पे लगा दिया। ठीक है, अब हमारा जो NC और NO का कनेक्शन है वो कैसे होंगे, वो इस तरह होंगे कि इसके लिए मैं एक छोटा सा पेन ले लूँगा ताकि थोड़ा सा वाज़ेह आ जाए, कोई थोड़ा सा डिफरेंस लगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा वापडा चलता है तो हमारा जनरेटर का कंडक्टर ऑफ हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर ये जो हमारा ये A1 A2 है इनके लिए ये मुख्तलिफ इनके लिए मैं एक यहाँ पर एक मुख्तलिफ फेज़ और न्यूट्रल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है,
तो ये इसके लिए आपने इन दोनों के लिए आपने जो A1 है आप A1 कंसीडर कर लें। इनमें पोलैरिटी की कोई ख़ास बात नहीं होती है, इनमें आप जो भी है पोलैरिटी फेज़ या न्यूट्रल दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों को एक न्यूट्रल प्रोवाइड करना है। ठीक है, न्यूट्रल कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? यहाँ से आप एक न्यूट्रल लेंगे और इसके साथ A1 के साथ जंप करेंगे, फिर उसके बाद ये कंडक्टर जो हमारा जनरेटर का वाला है इसके साथ जंप करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए तो सप्लाई मिल गई। ठीक है, इन दोनों के लिए न्यूट्रल तो प्रोवाइड हो गया। न्यूट्रल हमने इन दोनों को डायरेक्ट देनी है। बाकी जो इनका फेज़ है वो हमने किस तरह कंट्रोल करनी है? ठीक है, वो हमने इस तरह कंट्रोल करनी है, अगर हमारा वापडा अवेलेबल है तो जनरेटर का कंडक्टर ना चले। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो वो इससे होगा कि हमने जो वापडा का एक फ़ेज़ है वहाँ से हमने अच्छा एक और बात नोट करें कि हमने इस कंडक्टर की सप्लाई तो कंट्रोल कर ली, लेकिन ये कंडक्टर कैसे ऑन होगा? क्योंकि इसके लिए तो सिर्फ न्यूट्रल प्रोवाइड है लेकिन फेस प्रोवाइड नहीं है, तो हमारा वापडा कैसे चलेगा? इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जो आपका जो वापडा का जो लोड है इससे फिर आपने एक वायर लेनी है। ठीक है, यहाँ से फिर आपने एक वायर लेनी है। ठीक है, और इसको इस तरह के लेके जाना है, और ये जो जनरेटर का जो NC है इनमें से पास आउट होते हुए आपने इस NC से पास आउट होते हुए क्योंकि ये NC ये कंडक्टर ये जो जनरेटर का कंडक्टर है इस वक्त ऑफ है, तो इसका NC रहेगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से होते हुए आपने इस कंडक्टर को प्रोवाइड करनी है। बस अभी ये हो गया इसका काम कंप्लीट। ठीक है, एक तो इसको न्यूट्रल पहले से प्रोवाइड है, डायरेक्ट प्रोवाइड है, और इसका जो फेज़ वायर है हमने इस तरह जनरेटर के NC से होते हुए इसको प्रोवाइड किया। ठीक है, अभी वापडा का काम तो हो गया, और कंडक्टर का तो ये काम हो गया कि जनरेटर का कंडक्टर नहीं चलेगा। ठीक है, जब वापडा का कंडक्टर ऑन होगा, क्योंकि इसका जो NC है जब ये बैठ जाएगा तो इसका NC NO बन जाएगा, और ये यहाँ से सप्लाई होते हुए जो इसकी कोयल को गई है तो ये ऑफ रहेगा। अब क्या कंडीशन होगा? जैसे ही हमारा जो अब हमने जनरेटर का कंडक्टर को ऑन करना है। ठीक है, तो जनरेटर के कंडक्टर को NO न्यूट्रल तो प्रोवाइड है। ठीक है, और इसका जो फेज़ है ठीक है, तो अब क्या, इससे पहले एक और बात नोट करें कि ये वाला कंडक्टर की जो सप्लाई है हमने यहाँ से कंट्रोल कर दी। अगर वापडा अवेलेबल होगा तो ये नहीं चलेगा। अब वापडा वाले के लिए तो न्यूट्रल तो प्रोवाइड है। ठीक है, अब इसको जब ये ऑन होगा, इसके जो A1 A2 में सप्लाई होगा तो ये तब भी ऑन होगा ना, वैसे तो नहीं ऑन होगा। अब इसके लिए न्यूट्रल तो प्रोवाइड है, अब इसका जो फेज़ है इसके लिए फेज़ प्रोवाइड नहीं है, तो वो फेज़ हमने क्या करना है, जो हमारा जो वापडा का जो फेज़ है यहाँ से हमने एक वायर ले ली है, और यहाँ से होते हुए इस जनरेटर के जो कंडक्टर है इसके NC से होते हुए फिर वापस लाया है, यहाँ पर इसके A2 में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये कंडक्टर ऑन हो गया। ठीक है, जैसे ही वापडा चली गई ये कंडक्टर वापस मतलब डी एनर्जाइज हो गया, तो उसके बाद जो है ना इसका जो NC है ये NO हो जाएगा नॉर्मली ओपन, और इसके जब ये बैठेगा तो ये NC NO हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये फिर NO में चला जाएगा। ठीक है, ये कंडक्टर ठीक है ये फिर NO में चला जाएगा। जब ऑफ होगा तो NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि इस कंडक्टर को भी जब जनरेटर अवेलेबल हो तो हमने इस कंडक्टर को ऑन करना है। ठीक है, जब जनरेटर अवेलेबल हो तो हमने इस कंडक्टर को ऑन करना है। ठीक है, तो हमने एक और काम करना है, यहाँ पर हमने जो दोनों वायर को दोनों A1 को हमने न्यूट्रल दी थी, तो हमने एक का जो न्यूट्रल है हमने उसको डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, एक और मेथड भी है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है, मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ। इसका A1 का हमने सप्लाई डिस्कनेक्ट की है। ठीक है, तो हमने जो इसका A1 का न्यूट्रल का सप्लाई है हमने डिस्कनेक्ट किया, और फिर हमने न्यूट्रल से एक डायरेक्ट वायर ले लिया, और उस वायर को इस कंडक्टर के NC से
होते हुए इस कंटेक्टर के A2 में प्रोवाइड करना है। ठीक है, जब ये ऑन होगा तो ये कंटेक्टर को सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, ये ऑफ़ होगा। जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ़ होगा, मतलब इसका जो ऑटोमेटिकली इंटरलॉकिंग सिस्टम है अब वो हो चुका है। ठीक है, एक और भी इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जो ब्रेकर्स के लिए पट्टी लग जाती है, वो मैनुअली इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। और ये जो हमारे कंटेक्टर है इसके लिए भी इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए जो एड ऑन ब्लॉक्स की तरह एक प्लास्टिक वाला मैनुअल इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है वो भी होता है। ठीक है, लेकिन ये ATS में बहुत ज़रूरी है, इसको लाजमी आपने करना है। इसके बग़ैर जो है ना शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। बाज़ औक़ात इस तरह भी हो सकता है कि ये जो कंटेक्टर है ये काम करना छोड़ देता है तो दोनों लोड आपस में शॉर्ट भी हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं। तो ये थी इसकी कंप्लीट वायरिंग डायग्राम। आपने इसको इस तरह समझना है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने पहले हमारा फ़र्ज़ के वापडा अवेलेबल है तो हमने वापडा से एक वायर ले ली और इसके NC में होते हुए गुजार दी और फिर इसके NC में होते हुए गुजार दी और इसको प्रोवाइड कर दी। जब ये बिट जाएगा तो ये इसका जो NC है NO हो जाएगा, तो इस तरफ से इस तरफ को सप्लाई कट हो जाएगी। ठीक है, ये कंटेक्टर ऑन होने की कोई चांस नहीं होगी। अब इस कंटेक्टर को भी ऑन करना ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, फिर वापडा से हमने फेस ले लिया है और जो जनरेटर का कंटेक्टर है अभी तो ये ऑफ कंडीशन में है, तो इसकी NC पॉइंट से हमने ऑक्सिलरी पॉइंट से हमने इसको निकाल दी, एक साइड से दे दी, दूसरी साइड से हमने निकाल दी और फिर इसके A2 में हमने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो ये कंटेक्टर वापडा अवेलेबल है, ये कंटेक्टर ऑन है। ठीक है, अब क्या होगा दूसरे केस में कि ये वापडा चली गई, ये कंटेक्टर ऑफ हो गया। ठीक है, ये कंटेक्टर ऑफ हो गया तो ये कंटेक्टर जब ऑफ हो जाएगा तो इसका जो NC है ये NO हो जाएगा, यानी NC ये कंटेक्टर जब ऑफ हो जाएगा तो इसका जो NC है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, NC NO हो जाएगा और ये NC ये नॉर्मली क्लोज है इसमें से होते हुए, तो यहाँ पर सप्लाई नहीं जाएगी। ठीक है, अभी इस कंडीशन में ये नॉर्मली क्लोज है और ये भी नॉर्मली क्लोज है ऑफ कंडीशन में। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब जनरेटर का कंटेक्टर बैठ जाएगा तो इसका NC NO बन जाएगा, यहाँ से फिर सप्लाई नहीं आएगी इस तरफ। ठीक है, जब ये ऑन होगा तो ये NO, जब ये बैठ जाएगा तो ये NO बन जाएगा, तो फिर यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। और इसके लिए हमने यहाँ से NC से सप्लाई होते हुए यहाँ पर प्रोवाइड की इसके A2 में। ठीक है, अब इस कंटेक्टर के लिए भी इस तरह का तरीका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस कंटेक्टर का जो दोनों का हम न्यूट्रल है हमने इसको जम की थी, लेकिन उसका लिए एक और प्रोसेस है, एक और रिले टाइमर लगाना पड़ता है। मैं शॉर्ट सी आपको बता देता हूँ कि इसके A2 में तो यहाँ से तो हमने पॉजिटिव दे दी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फेस प्रोवाइड किया। ठीक है, और न्यूट्रल नहीं है तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक न्यूट्रल और एक फेस को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो फ़र्ज़ के आपने न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, अब इसके लिए हमने फेस देना होगा। ठीक है, फेस देना होगा तो वो किस तरह देना होगा, या फ़र्ज़ कि यहाँ से जो है ना हमने एक वायर ये जो NC से होते हुए हमने न्यूट्रल लिया है। ठीक है, और इसको हमने फेस प्रोवाइड करनी है, तो आपने जनरेटर के एक फेस से एक वायर लेनी है और फिर वापडा के जो कंटेक्टर है उसके NC से होते हुए आपने गुजारना है और इसके A2 में प्रोवाइड करना है। ठीक है, जब वापडा का कंटेक्टर ऑफ पोजीशन में होगा तो इसका जो NC है NC स्टेबल रहेगा, फिर उसके बाद इसमें सप्लाई आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये ऑन होगा। तो ये थी इसकी कंप्लीट वीडियो। आई होप अंडरस्टैंड। मज़ीद इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।